अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए कि आपने अपने पास एक रजिस्टर और बॉल पेन रखना है, जिससे आपने साथ साथ नोट करते जाना है और अपनी बुक को साथ ओपन रखना है। स्टेटमेंट को मैं रीड करूँगा तो आपने उसको गौर से पहले समझना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन की तरफ देखना है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, फाइंड द मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी फॉर ट्रीटियम। ट्रीटियम की बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट हमने फाइंड करना है। तो ट्रीटियम जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन होता है। इसके बाद कहा गया है, इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ अ ट्रीटियम इज़ दिस। ट्रीटियम का एटॉमिक मास दिया गया है, हमें मास डिफेक्ट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की ज़रूरत होगी। ये आपकी बुक के पेज नंबर 222 पर जो है ये वैल्यूज़ लिखी हैं, वहाँ से आपने इसको देख लेना है। तो ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास ऑफ ट्रीटियम जो स्टेटमेंट के अंदर ही दिया गया है, ये हमारा फार्मूला है मास डिफेक्ट फाइंड करने का। डेल्टा एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स mass of proton प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स mass of neutron माइनस mass of ट्रीटियम। ये हम नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स कितने, 1, और उसके बाद mass of proton पुट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 2, और mass of न्यूट्रॉन पुट करेंगे, और उसके बाद mass of ट्रीटियम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास mass डिफेक्ट की ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर। लेकिन अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का ये फार्मूला इस्तेमाल करें, डेल्टा एम मल्टीप्लाई 1U, तो इसके ज़रिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। 1U हमारे पास होता है 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के। तो हम डेल्टा एम को 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम इज 9.70 आवर्स। हमारे पास हाफ लाइफ दी गई है 9.70 आवर्स। हम इसको, अब ये आवर्स में दी गई है तो हम सबसे पहले इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे। उसके बाद कहा गया फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट। इसको हम रीअरेंज करेंगे और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिके कांस्टेंट है वो आ जाएगा 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5%। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 को देखें, द एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम इज अनस्टेबल एंड डिकेज बाय बीटा एमिशन विद अ हाफ लाइफ ऑफ 0.66 आवर्स। हाफ लाइफ दी गई हमारे पास, इसकी ज़रूरत नहीं इसलिए मैंने इसको साइड पे लिख दिया है। प्रोटेक्टिनियम हमारे पास एलिमेंट दिया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीटा डिके होता है तो उसमें होता क्या है। जब बीटा रेडिएशंस खारिज होती हैं तो उस वक्त हमारे पास उसका जो चार्ज नंबर होता है, एक बीटा पार्टिकल रिलीज़ होने पर, रेडिएट होने पर उसका चार्ज नंबर जो है वो 1 इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हमारा ये एलिमेंट जो है प्रोटेक्टिनियम है, इसका हमारे पास 91 है चार्ज नंबर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, उसके बाद ये जो है हमारे पास मास नंबर और चार्ज नंबर, ये यूरेनियम का एक आइसोटॉप है। तो ये जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई प्रोटेक्टिनियम है, तो ये हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई हमें हासिल होता है वो यूरेनियम का एक आइसोटॉप हासिल होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने रिएक्शन लिखना था, डॉटर न्यूक्लियाई बताना था, तो ये रिएक्शन हमने लिखा है और इसके साथ जो इसका डॉटर न्यूक्लियाई है वो यूरेनियम का एक आइसोटॉप। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 को देखें, फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया हमारे पास, ये स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, हमने इसकी एसोसिएट एनर्जी फाइंड करनी है, बाइंडिंग एनर्जी से हम कहते हैं। तो इससे पहले हमें मास डिफेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मास डिफेक्ट फाइंड करने के, मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, इनकी वैल्यूज़ पेज नंबर 222 पर आपकी बुक में दी गई हैं, वहाँ से ये मैंने लिखी हैं, आपने भी वहाँ से देख लेनी है और इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद हमने इसकी जो है वो एनर्जी फाइंड करनी है। तो डेल्टा ई फाइंड कर, डेल्टा एम को हम 1U जो है हमारे पास, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 1U जो होता है ये 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट के इक्वल होता है। तो इसको हम, जो हमारे पास मास डिफेक्ट है उसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आ जाएगी। इसके साथ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है, शोज इट्स
एंडोथर्मिक रिएक्शन कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको स्टार्ट में शुरू में एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 को देखें। डिटरमिन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने 12.4 के अंदर किया है, इधर भी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये रिएक्शन दिया गया हमारे पास, डेल्टा ये हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले डेल्टा एम फाइंड करेंगे। तो डेल्टा एम फाइंड करने के लिए हमने लिखा कि मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारे पास डेल्टा एम क्या आ गया, यानी मास डिफेक्ट की वैल्यू आ गई। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए इसको हम 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब ये पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आया, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ये एनर्जी को रिलीज करेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ यूरेनियम डिकेज ट्वाइस बाय अल्फा एमिशन, व्हाट इज़ द रिजल्टिंग आइसोटोप। एक यूरेनियम का आइसोटोप है हमारे पास, उसमें से 2 दफ़ा अल्फा एमिशन होती है, अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, तो रिजल्टिंग आइसोटोप रिजल्टिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होगा। अल्फा एमिशन को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि उस एलिमेंट का जो चार्ज नंबर है उसमें जो है वो 2 कम हो जाता है, और जो उसका मास नंबर है उसमें 4 की कमी होती है। तो ये हमारा आइसोटोप एलिमेंट दिया गया है। इसमें जब पहली बार अल्फा एमिशन होगी तो इसका जो हमारे पास ये 92 है तो ये 90 हो जाएगा, और ये 233 है तो ये इसमें 4 कम होगा तो ये 229 आ जाएगा। और इसके बाद अब ये हमारा रिजल्टिंग जो है वो आइसोटोप है। इसमें से दोबारा जब यानी सेकंड टाइम अल्फा एमिशन होगी तो उस वक्त फिर से हमारे पास इसका जो चार्ज नंबर है उसमें 2 कम होगा और उसके मास नंबर में 4, तो ये 90 से 88 हो जाएगा और 229 से 225, तो ये हमारे पास रेडॉन है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आइसोटोप होगा वो रेडॉन का जो है वो एक आइसोटोप हमें हासिल होगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 बिल्कुल उसी तरह से है, इसको आपने खुद करना है। कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट रिलीज इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है, जिस तरह से हमने 4 में किया, जिस तरह से हमने 5 में किया, इसी तरह से आपने 7 में करना है। और इसमें जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं आपको वो आपने पेज नंबर 222 से देखकर पुट कर देनी है, और मास डिफेक्ट फाइंड करना है। उसके बाद 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट से उसको मल्टीप्लाई करके उसकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। 20.8 पर आते हैं। अ शीट ऑफ अ लेड 5 मिलीमीटर थिक रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑफ गैमा रेज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.4। हमारे पास एक शीट है जिसकी थिकनेस हमारे पास, जिसको मैंने x1 का है, वो ये है। इसमें से जब गैमा रेज जो है वो गुजरती हैं तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से उसे 0.4 टाइम्स जो है वो कम कर देती है, तो इतना फैक्टर जो है वो उसको कम कर देती है। तो हमारे पास I1 की वैल्यू जो है वो 0.4, इनिशियल वैल्यू जो I0 है उसके इक्वल आ गया। इसके बाद फाइंड हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ द लेड शीट विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। बाद हमने वो थिकनेस फाइंड करनी है जिस पर उसकी इनिशियल जो I0 है वो हाफ हो जाए। ये एक लेंथी और एम न्यूमेरिकल है, इसको आपने गौर से देखना है। सबसे पहले इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे I1 इज इक्वल टू I0 E माइनस म्यू x1, और I1 के लिए लिखेंगे और I2 के भी लिए लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास I1 की जो वैल्यू है वो क्या है 0.4, और I2 की वैल्यू क्या है 0.5 I0। वैल्यूज़ हमने पुट की, I0 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये जो हमारे पास आपको नेचुरल लॉग नज़र आ रहा है, ये किस तरह से आया है। अगर हम इसके दोनों तरफ जो है वो नेचुरल लॉग ले लें तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग की बेस जो होती है वो ई होती है, तो ये ई नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस म्यू x1 आ जाएगा और इधर माइनस म्यू x2 आ जाएगा, और यहाँ नेचुरल लॉग 0.4 और यहाँ पे नेचुरल लॉग 0.5। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2, इसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो x2 की जो वैल्यू है उसको अगर हम रीअरेंज करें तो वो ये बनती है। नेचुरल लॉग 0.5 का आंसर ये आता है, नेचुरल लॉग 0.4 का ये, और x1 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 की वैल्यू मीटर में आ जाएगी। इसको इसके बाद हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मिलीमीटर के अंदर इसको चेंज कर देंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास आती है 3.78 मिलीमीटर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारे पास। रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ओबेज द इनवर्स केरला इफ द काउंट रेट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम गिगर काउंटर इज 360 काउंट्स पर मिनट।
अब हमारे पास गीगर काउंटर, ये जो सोर्स है उससे डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, काउंट रेट है वो 360 काउंट पर मिनट है। इसके बाद कहा गया है व्हाट विल बी इट्स काउंट रेट एट 3 मीटर फ्राम द सोर्स। 3 मीटर पर काउंट रेट क्या होगा, तो R2 I2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इनवर्स स्केयर लॉ क्या है कि इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्राम सोर्स के स्केयर से। तो इसको हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे। उसके बाद हम इस फार्मूला को लिखेंगे I1 के लिए भी और I2 के लिए भी। अब ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को आपने इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना है। उसके बाद जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो I2 हमारे पास R1 स्केयर R2 स्केयर मल्टीप्लाई I1 के इक्वल आ जाएगा। R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 3 है और I1 की वैल्यू 360 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 काउंट पर मिनट। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा 75 किलोग्राम पर्सन रिसीव अ होल बॉडी रेडिएशन डोज ऑफ 24 delivered by a alpha particle for which RBE factor is 12. Calculate the absorbed energy in joules and the equivalent dose in ये न्यूमेरिकल इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर से है। हमारे पास जो मैथ दिया गया है वो 75 किलोग्राम है और जो डोज उसको मिलती है वो ये है। इसको हम जो है वो इसके ऐसे यूनिट में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1 रेड इक्वल होता है 0.01 ग्रे के, और इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 ग्रे। इसको रेड से ग्रे में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये -3 और -2 मिलकर हो जाएंगे -5। तो ये जो हमारे पास डोज है वो ग्रे में आ गई। अल्फा पार्टिकल का जो RBE फैक्टर दिया गया वो 12 है। इसके बाद हमने एनर्जी फाइंड करनी है और इसके साथ इक्वलेंट डोज फाइंड करनी है। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे ऑब्जर्व डोज का, तो वो हमारे पास होता है D = U/m। इसको अरेंज करेंगे तो E = D×m। अब ये D और m की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी जूल में आ जाएगी। तो ये 18 मिली जूल हमारे पास एनर्जी आ जाती है। इक्वलेंट डोज हमारे पास इक्वल डोज मल्टीप्लाई RBE फैक्टर। डोज हमारे पास ये वैल्यू दी गई है और जो RBE फैक्टर वो 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 में। अब इसको हमने फिर से चेंज करना है REM में, तो क्या है अब इसके 1/7 हमारे पास होता है 100 रिम के, तो 100 रिम को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रिम। अब इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर 1/7 की जगह हमने लिख दिया 10 स्क्वायर रिम। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.29 रिम। ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।